एथन ग्रे मैजडेल गांव में प्रवेश करता है, जहां भारी कोहरा हवा को ढकता है और डर ग्रामीणों को जकड़ लेता है। एक ग्रामीण कांपता है क्योंकि एथन उस खौफनाक नाम को बोलता है। घंटी टावर देखता है और जब वह भूखा होता है तो बचता है। एथन की निगाहें अशुभ घंटाघर की ओर उठती हैं। उसके ऊपर बेचैनी की एक लहर दौड़ जाती है। एथन अपने बेडरूम की खिड़की पर खड़ा है, दूर की घड़ी के टावर पर टकटकी लगाए हुए। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजती है, टावर की घंटी अपनी गूंजती हुई झंकार छोड़ती है। गोंग, गोंग, गोंग। वह रात को भेदने वाली हर गूंजती हुई झंकार को गिनता है। 12। फिर एक अशांत चुप्पी छा जाती है जो उसके संकल्प को बढ़ावा देती है। एथन हैरान है और घड़ी टावर के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ है। ग्रे के घर के धुंधले तहखाने में एथन एक छिपा हुआ बंद कमरा ढूंढता है। वह एक तेल का दीपक पकड़े हुए सुरंग में उतरता है। उसके चारों ओर की दीवारें एक भद्दे स्पंदन से जीवित हैं। चीखते हुए चेहरों से सजे एक विशाल द्वार के सामने एथन अंधेरे में डूबने से पहले घंटियों की रूह कंपा देने वाली आवाज सुनता है। एक घने धुंध से घिरे जंगल के हृदय में रहस्य के साथ छायाएं नृत्य करती हैं। क्योंकि मेलानी कार्टर सावधानी से चलती है, उसके हर कदम शांति में गूंजते हैं। मंद क्षणित धूप एक अजीब चमक बिखेरती है, क्योंकि मेलानी की दृढ़ दृष्टि धुंध के पर्दे को भेदती है, जो आगे आने वाले रहस्यों का संकेत देती है। दूर से जानवरों की चीखें हवा में गूंजती हैं, जो आशंका की भावना को बढ़ाती हैं, क्योंकि मेलानी जंगल की गोद में गहराई तक जाती है। मेलानी प्राचीन मंदिर में कदम रखती है, जहां अंधेरा और रहस्य आपस में जुड़े हुए हैं। टूटी हुई रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, जो डरावनी छायाएं डालते हैं, जो आशंका की भावना को गहरा करती हैं। हर गूंजता हुआ कदम इस प्राचीन अभयारण्य की एकाकीपन और भूली हुई शक्ति पर जोर देता है। मंदिर के हृदय में गहराई से मेलानी एक सुनहरा मूर्ति देखती है, जो समय से अछूती है, एक अकेले आसन पर चमक रही है। जैसे ही मेलानी की उंगलियां करीब आती हैं, जमीन कांपती है और प्राचीन दीवारें कराहती हैं, मंदिर के निष्क्रिय रहस्य को उजागर करती हैं। दीवारें हिलती हैं, सैकड़ों चमकती आंखें अंधेरे को भेदती हैं। मंदिर के असली रक्षक प्रकट होते हैं। रज्जा एक उजाड़ बलूचिस्तान शहर में पहुंचता है। उसकी यात्रा का भार उसकी मुद्रा में स्पष्ट है। उसके सामने एक पुराना परित्यक्त स्कूल है, जो ब्रिटिश युग का अवशेष है, जो 40 वर्षों से मौन है। स्थानीय लोग एक खौफनाक चेतावनी फुसफुसाते हैं। यहाँ की घंटी कभी नहीं बजती, और अगर बजती है तो कोई जीवित नहीं रहता। रज्जा मैडम इकबाल के दफ्तर में दाखिल होता है, एक ऐसी जगह जो खामोश रुतबे से भरी है। मैडम इकबाल अपनी दूधिया सफेद आंखों से अनदेखे रहस्यों का संकेत देते हुए चेतावनी देती हैं। यह समय का पाबंद होना खतरनाक है। कभी भी जल्दी ना आए, कभी देर तक न रुके। रज्जा हौसता है, उसके शब्दों को महज एक मजाक मानकर खारिज कर देता है, इस बात से अनजान कि उनमें कितनी भयावह सच्चाई छिपी है। रज्जा कक्षा 9B में कदम रखता है, जिसका स्वागत एक अजीब सी शांति से होता है। छात्र जमे हुए बैठे हैं, उनकी आंखें बिना पलक झपकाए। डर का एक मौन दृश्य। एक छात्र बार बार अपनी उंगलियां चबाता है, जबकि दूसरा सनक से खून में लिखता है, मैं घंटी नहीं सुनूंगा।